बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप सब कैसे हो? खैरियत से हो? बेटा, आज की वीडियो में मैं बहुत दिलचस्प एक सबक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप में से अक्सर बच्चों ने, तकरीबन हर बच्चे ने हवाई जहाज़ का सफ़र तो किया हुआ है। ठीक है, हवाई जहाज़ का आपको अच्छी तरह से पता है कि हवाई जहाज़ में जाने के लिए पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद सफ़र करना पड़ता है। आपको कार के सफ़र का भी पता है, बस भी देखी होगी। बेशुमार आपने आमदोरफ्त सैर करने की चीज़ों का आपको पता होगा, जिसमें बैठकर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। आज की वीडियो में आपका जो सबक है वो है रेलगाड़ी के बारे में। ठीक है, आप में से अक्सर बच्चों को शायद रेलगाड़ी के बारे में ज़्यादा पता ना हो। आज की वीडियो में आप रेलगाड़ी के बारे में सबक पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी। उन तस्वीर की मदद से आपको रेलगाड़ी के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को देखने के बाद आप रेलगाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे कि रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए कहाँ कहाँ से जाना पड़ता है, टिकट कैसे लेना पड़ता है, और जहाँ पर बैठकर इंतज़ार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, उस जगह को रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो अब थोड़ी देर में जब हमारी स्लाइड्स शुरू हो जाएंगी, फिर आपको रेलगाड़ी के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलती जाएंगी। ठीक है, तो आज का सबक बहुत ही दिलचस्प है और आप बहुत शौक़ से इंशाल्लाह देखेंगे, और मुझे उम्मीद है बहुत सारों के दिल में ये शौक़ पैदा हो जाएगा कि हमें भी रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहिए, है ना बच्चों। तो अब जो है तो मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ, पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में देखें, ये रेलवे स्टेशन का मंज़र है। रेलवे स्टेशन का ये नीले रंग की रेलगाड़ी, किसी ने बहुत अच्छी प्यारी ड्राइंग बनाई है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है और यहाँ पर बेशुमार लोग नज़र आ रहे हैं। ये लोग सफ़र करने के लिए तैयार खड़े हैं। एक ख़ानदान है, बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ देखें, ये शख्स टोकरी में कुछ लेकर रेलगाड़ी के पास खड़ा है ताकि लोग उनसे कोई चीज़ ख़रीद लें। एक और शख्स है जिसके सर पर टोकरा रखा हुआ है, और वो भी रेलगाड़ी जब रुकती है तो दरवाज़े के पास जाकर आवाज़ें लगाता है तो कोई उनसे ये चीज़ें खाने पीने की या खिलौने वगैरह ख़रीद लें। ठीक है बच्चों, ये लोग खड़े हैं और ये रेलगाड़ी ये चाह रहे हैं कि हम से ये चीज़ें ख़रीदी जाएं। ये रेलगाड़ी का बहुत प्यारा सा मंज़र आप लोग इस पेंटिंग में देख रहे हैं, है ना बच्चों। आपने देख लिया है, ये रेलगाड़ी का मंज़र है। ये देखें, ये भी रेलगाड़ी का मंज़र है, और इसमें एक बच्चा खड़ा है, उसकी वालदा खड़ी हैं। ठीक है, और एक आदमी भी खड़ा है। ये देखें, एक बच्चा है, ये लग रहा है कि ये कुली है, इनसे सामान उठाकर रेलगाड़ी में रखने जा रहे हैं। और यहाँ से भी आपको रेलगाड़ी का मंज़र बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि देखें लोग कैसे, वो ये इस आदमी को देखें, ये सर पे सामान लेकर जा रहा है। हो सकता है इसका अपना सामान, हो सकता है किसी और का लेकर जा रहा हो, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोग मिलते हैं जो मदद करने के लिए पैसे लेकर हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक, रेलगाड़ी तक लेकर जाते हैं, उतारने में मदद करते हैं। और ये रेलगाड़ी है। अब ये एक और पेंटिंग है। ठीक है, इसमें देखें, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखें, एक बच्ची है, अपने वालिद के साथ रेलगाड़ी में बैठने के लिए जा रही हैं। ये एक खातून है, औरत है। और ये देखें, एक आदमी, इसके पास ये रेढ़ा है जिसमें ये सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी का मंज़र आपको इस तस्वीर में भी बहुत प्यारा सा नज़र आ रहा है। ये जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई, इससे आपके जहन में नक्शा आ गया होगा कि रेलगाड़ी, ये देखिए कुछ रेलगाड़ियाँ ज़मीन के नीचे चलती हैं अक्सर मुल्कों में, तो ये वाली रेलगाड़ी भी ये ज़मीन के नीचे चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे मुल्कों में ऐसे होता है। अब ये देखें,
ये मंज़र आप देख रहे हैं, ये कोरोना का मंज़र है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेलगाड़ी अंदर से कैसी होगी, तो ये देखें ज़रा, रेलगाड़ी अंदर से कितनी आरामदेह है, आरामदेह सीटें हैं। देख रहे हैं ना, नीचे बक्सा रखा हुआ है, ये बच्चा बैठा हुआ है, ये एक और मुसाफिर है, ये दूसरे मुसाफिर हैं, खाने का सामान रखा हुआ है और सब ने मास्क लगा रखे हैं और काफ़ी फासले पर भी बैठे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी में आपके पास अच्छी खासी जगह होती है। ये ऊपर देखें, यहाँ पे जिनको नींद आती है वो ऊपर जाके सो जाते हैं। तो आपको लग रहा है ना ये कितना मज़े का आरामदेह सफ़र होगा रेलगाड़ी का, है ना, कि लोग आराम सुकून से बैठे हुए हैं, खुले खुले बैठे हुए हैं, लग रहा है जैसे कमरे में बैठे हुए हैं, घर के कमरे में। अब मैं सबक शुरू करती हूँ। ठीक है बच्चों, सबक का नाम है रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का मंज़र है, रेलगाड़ी जा रही है और ये देखें, ये बच्चा है और ये इसके अब्बू हैं और अब्बू के दोस्त हैं जिनके घर वो जाते हैं। ये घड़ी भी लगी हुई है। तो पढ़ेंगे अब। ख़ास अल्फाज, बेचैन, बेचैन बेकरार यानी, ठीक है। इंतज़ार गाह, जहाँ पर इंतज़ार किया जाता है। मुलाजिम, नौकर, इंतज़ाम, इन चीज़ों को तरतीब देना, ठीक है। पटड़ी, इसके आगे आएगा पटड़ी। ये देखें, ये पटड़ी है, सड़क नहीं होती रेलगाड़ी के लिए, लोहे की पटड़ी होती है जिस पे वो चलती है। एक दिन उमर अपने अब्बू के दोस्त जावेद साहब के घर गया। वो रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम थे। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास था। उमर शरबत पी ही रहा था कि उसको रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो रेलगाड़ी देखने के लिए बेचैन हो गया। जावेद साहब ने उमर का शौक़ देखकर कहा, चलो आओ, तुम्हें रेलवे स्टेशन की सैर करवाते हैं। ठीक है। अब इस सफ़े में ये आया है, ये पढ़ाया गया है, एक दिन उमर अपने दोस्त, अब्बू के दोस्त जावेद साहब के घर गया। वो रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम थे। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास था। ठीक है, रेलवे स्टेशन के। उमर शरबत पी ही रहा था। उमर शरबत पी ही रहा था कि उसको रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो रेलगाड़ी देखने के लिए बेचैन हो गए। जावेद साहब ने उमर का शौक़ देखकर कहा, चलो आओ, तुम्हें रेलवे स्टेशन की सैर करवाते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। उमर अपने अब्बू के दोस्त के घर जाता है। वहाँ रेलवे स्टेशन में उनके वालिद के दोस्त काम करते हैं। वहाँ उमर को रेल की आवाज़ आती है और वो देखने का उनको शौक़ होता है। यहाँ देखिए, उमर अपने अब्बू और जावेद साहब के साथ रेलवे स्टेशन चला गया। उमर अपने अब्बू और जावेद साहब के साथ रेलवे स्टेशन चला गया। जावेद साहब ने सबसे पहले उसे टिकट घर दिखाया। उन्होंने बताया कि मुसाफिर यहाँ से टिकट लेते हैं। वहाँ इंतज़ार गाह भी मौजूद थी, यानी जहाँ पर इंतज़ार किया जाता है, जहाँ मुसाफिर आराम से बैठकर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर सकते थे। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम था। पास ही पटड़ी पर रेलगाड़ी खड़ी थी। ये सब देखकर उमर ने कहा, वाह अबू, रेलगाड़ी के सफ़र में तो बहुत मज़ा आता होगा। अबू ने कहा, हाँ बहुत मज़ा आता है। इस मर्तबा हम मुल्तान रेलगाड़ी पर जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है कि उमर अपने अब्बू और जावेद साहब के साथ रेलवे स्टेशन चला जाता है। ठीक है। अब जावेद साहब ने सबसे पहले उसे टिकट घर दिखाया, जहाँ से लोग टिकट लेते हैं। उन्होंने बताया कि मुसाफिर यहाँ से टिकट लेते हैं। उन्होंने बताया कि मुसाफिर यहाँ से, वहाँ इंतज़ार गाह भी मौजूद थी। ठीक है।
अब इंतज़ार का, जहाँ पर बैठकर लोग ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं, जहाँ मुसाफिर आराम से बैठकर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर सकते थे। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम था, यानी वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर भी खाने पीने का सामान मिल रहा था रेलवे स्टेशन पर। ठीक है बच्चों, पास ही रेलगाड़ी खड़ी थी। रेल की पटरी पर रेलगाड़ी खड़ी थी। ये सब देखकर उमर ने कहा, अब उमर ने जब ये सब देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। वाह अबू, रेलगाड़ी के सफ़र में तो बहुत मज़ा आता होगा। ठीक है, अब्बू ने कहा हाँ बहुत मज़ा आता है, इस मरतबा हम मुल्तान रेलगाड़ी पर जाएंगे, यानी जब आपकी छुट्टियाँ होंगी तो मुल्तान में आपको रेलगाड़ी में लेकर जाऊंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, बहुत मज़े का सबक था। ठीक है, और रेलगाड़ी के बारे में बहुत सारी मालूमात आपको मिल चुकी हैं इस सबक की